13 जून 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। वाइट फ्लाई एक ऐसी छोटी सी मक्खी है जो कि बहुत सारे पौधों का बहुत सा नुकसान भी करती है। सन 2000 से लेकर 2017 तक पत्ते खाने वाली सुंडी और मिलीबग ने बहुत ही अटैक किया। बहुत से फार्मर्स का बहुत सा नुकसान किया। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर रिसर्च होती रही और इनके लिए ऐसी मेडिसिन बनाई गई जो कि इनको मारती है। लेकिन जून 2019 तक अभी तक कोई प्रॉपर तरीके का सल्यूशन नहीं बना पाए वाइट फ्लाई के लिए। मतलब कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा पेस्टिसाइड नहीं बन पाया है जो कि सिंगल पेस्टिसाइड का स्प्रे करने की वजह से वाइट फ्लाई को मारा जा सके। वाइट फ्लाई बहुत ही ख़तरनाक मक्खी है। ये पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे और फ्रूट के ऊपर भी हमला कर देती है। वहीं पर बच्चे भी देती है, अंडे भी आते हैं और रस चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से पौधे के पत्ते मुड़ जाते हैं, नए पत्ते नहीं आ सकते, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाता है, तो पौधा हमारा सर्वाइव नहीं कर पाता। ये खास तौर पर मिर्चों के पौधे के ऊपर और बैंगन के पौधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसको मिर्चें लगती ही नहीं हैं। समटाइम फूल लगते हैं लेकिन बाद में वो झड़ जाते हैं। ये वाइट आप देख रहे हैं, ये है मक्खी। बहुत ही छोटी सी मक्खी है। इसके ऊपर मैंने केमिकल का स्प्रे भी करके देखा है लेकिन कोई ख़ास फ़र्क मुझे फ़ील ही नहीं हुआ। तो एक ऑर्गेनिक खुद से ही सोल्यूशन बनाकर मैंने यूज़ किया, जो कि सारी चीज़ें हमारे किचन से हमें मिल सकती हैं। 3 से 4 मरतबा मैंने स्प्रे किया है अपने पौधों के ऊपर, मिर्चों वाले पौधों के ऊपर। तो इनके पत्ते जो अब नए आ रहे हैं, ये नया पत्ता कितने अच्छे अंदाज से खिल रहा है। इसने वाइट फ्लाई के ऊपर कोई काबू तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक नई ग्रोथ मुझे लग रहा है जैसे वो स्टेबल हो रही है। वाइट फ्लाई अभी भी है, लेकिन नए पत्तों की आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी बढ़ रही है। तो वो पेस्टिसाइड क्या है, असल में वो फंजीसाइड का भी काम करेगा। मतलब कि फंगस को रिमूव करने के लिए, वायरस को रिमूव करने के लिए वो काम में लाया जाएगा। लेकिन उसने आई थिंक मुझे लगता है वाइट फ्लाई के ऊपर किसी हद तक काबू ज़रूर पाया है। लेकिन अभी भी पौधे को जब मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा तो इनके पत्तों में से वाइट सा कुछ पाउडर सा हमें उड़ता हुआ दिखेगा, जो कि वाइट फ्लाई होते हैं, छोटी सफ़ेद मक्खी। चलिए फटाफट से बनाते हैं इनके लिए एक पेस्टिसाइड और फंजीसाइड। उसको बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ की थी उसके लिए है जी काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। जितनी भी हमने चीज़ें लेनी है वो सारी की सारी बराबर की ही लेनी है, मतलब 1-1 टीस्पून ही हर चीज़ का हम ऐड करेंगे। और थोड़ी सी हमें दार चीनी लेनी है। दार चीनी एंटी फंगल का काम करती है, वायरस होगा उसको आने नहीं देगी ये, और फंगस को भी एक्टिव होने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये। तो ये हमने दार चीनी ले ली, इसको थोड़ा थोड़ा पीस कर लीजिए, पीसेस छोटे छोटे हो जाएंगे। उसके बाद हम 1 टीस्पून ही लौंग ऐड करेंगे, ज़ीरा, थोड़ी सी जायफल, जावित्री, अजवाइन, कलौंजी, दड़ा मिर्च, अगर पाउडर आप यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा इलायची पाउडर सिर्फ स्मेल के लिए। वैसे ये भी एंटी फंगल का काम करती है। और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे काला नमक। काला नमक जब पीसा जाए तो ये लाल रंग में बदल जाता है। ज़्यादा काला नमक हमने ऐड नहीं करना, नहीं तो हमारा ये सॉल्यूशन साल्टी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे थे ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने बना के 3 से 4 मरतबा अपने पौधों के ऊपर अप्लाई किया तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट फील हुआ और नज़र भी आया। इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी बना सकते हैं। इसका ओवर यूज़ करने की वजह से पौधों के पत्तों के ऊपर कोई बर्निंग भी नहीं आई। तो अब इसके अंदर हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब ये काफ़ी भर गया है और खुशबू अभी से मुझे आ रही है, काले नमक की खुशबू भी आ रही है, जैसे मैं माल्टे खा रहा हूँ काले नमक के साथ। ये एक आपका काढ़ा सा बन जाएगा, समझ लीजिए ग्रीन टी आपकी ये बन चुकी है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो खुशबू भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है हमें। जब हम स्प्रे करते हैं तो इर्द गिर्द खुशबू फैल जाती है इसकी, इस सॉल्यूशन की। तो आप भी ये बनाइए और अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे इंशाल्लाह। ये सॉल्यूशन होम गार्डनिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, ये फार्मर लोग अप्लाई नहीं करेंगे।
क्योंकि फार्मर लोगों का ह्यूज स्केल के ऊपर उन्होंने काम करना होता है। अगर वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है इसका नुकसान हो ओपन में, क्योंकि फुल धूप में पौधे हर वक्त रहते हैं तो ज़्यादा हीट बनने की वजह से उनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ सकती है। इसलिए ये सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करें जिन्होंने घरों में पौधे लगाए हुए हैं ज़मीन के अंदर या फिर गमलों में। इसका चूल्हा हम कम कर देंगे और उसके बाद में इसका ढक्कन भी हम बंद कर देंगे ताकि अंदर भाप बन जाए। इन चीज़ों को ज़्यादा स्टीम मिलेगी तो ज़्यादा असर होगा पानी के अंदर इनका। तो हल्की आंच पर इसको उबलने देते हैं। उसके बाद क्या करना है चलिए वो देखते हैं। 2 घंटे बाद 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पर इसको बॉयल किया। ढक्कन मैंने उठाया नहीं था बल्कि ढक्कन बंद ही रखा। तो 10 मिनट तक इसको बॉयल करने के बाद में चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और अब ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल रेडी है। अब इसको छान लेते हैं। खुशबू इस तरह निकल रही है जिस तरह आप बिरयानी बना रहे हो। चलिए इसी बहाने बिरयानी का मज़ा हम खुशबू से ही ले लेंगे। लीजिए जनाब, ये जो वेस्ट हमारा बच गया है इसको फेंकिए मत, बल्कि आप जो कंपोस्ट बना रहे हो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब जो किचन वेस्ट है आपका, अगर आप कंपोस्ट बनाने के शौकीन हैं, कंपोस्ट बीन, कंपोस्ट वाली टोकरी अगर आपके पास पड़ी हुई है तो उसके अंदर इसको भी ऐड कर दें। इससे ये होगा कि उसके अंदर बदबू पैदा नहीं होगी और ना ही कीड़े आएंगे और ना ही फंगस जल्दी एक्टिव होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एंटी फंगल और एंटी पेस्ट हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो कोई ऐसा कंपोस्ट पाइल नहीं है, मैं कोई कंपोस्ट अभी नहीं बना रहा हूँ, इसलिए इसको मैं फेंक दूँगा। अब ये जो पानी है हमारे पास डार्क कलर का पानी, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 1 महीने के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बदबू पैदा हो जाएगी, बैड स्मेल आने लगेगी और ये हमारा काम नहीं देगा। इसलिए 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो 1.5 लीटर वाली बोतल के अंदर हम आधा ग्लास ये वाला लिक्विड डालेंगे और उसको पानी से भर लेंगे और मिक्स करने के बाद में पौधों के पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फूलों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, जहाँ भी आप चाहें इसका स्प्रे कर सकते हैं। चलिए वो करते हैं। अब मेरे पौधे ज़्यादा हैं इसलिए मैंने स्प्रे करने के लिए स्प्रे मशीन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 19 लीटर या 20 लीटर पानी आ सकता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी पहले से ही भर दिया है, तकरीबन ये 2 लीटर होगा या 3 लीटर होगा। तो 3 लीटर के अंदर हम ये वाला 1 गिलास ऐड करेंगे। ये भी काफ़ी गर्म है। खुशबू बहुत ही कमाल की है इसकी, जिस तरह सर्दी के दिन हो और हम कावा पी रहे हों। अभी काफ़ी गर्मी है, दिन का टाइम है, दोपहर के 3 बजे हैं और बहुत धूप भी है और हीट भी है। इतनी हीट में वैसे स्प्रे करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है इसको धूप में भी अगर आप यूज़ करते हैं तो पत्तों के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, पत्ते पीले होकर गिरते नहीं हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम स्प्रे कर ही लेते हैं। पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, फ्रूट के ऊपर, फ्रूट के नीचे, टहनियों पर, मिट्टी पर और हर किस्म के पौधे के ऊपर आप खुलकर स्प्रे कीजिए। इतना स्प्रे कीजिए कि पूरे का पूरा पौधा इस तरह भीग जाए जिस तरह बरसात के दिनों में पौधा पानी से भीग जाता है, और खुशबू गार्डन में आपके एक अजीब सी फैल जाएगी। वैसे मैं ज़्यादातर ये यूज़ कर रहा हूँ अपने मिर्चों वाले पौधों पर, जिनके ऊपर मुझे लगता है कि वाइट फ्लाई का अटैक हो, और दूसरे पौधों के ऊपर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये समझ लीजिए ये गरम मसाले का स्प्रे आप कर रहे हैं। खुशबू भी वैसी, काम भी वैसा। उम्मीद करता हूँ इससे कीड़ों के दांत खट्टे हो जाएं और वो हमला करने से बाज रहें। अब मैं चलता हूँ, आप भी इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कैसा रिज़ल्ट आपने पाया इससे। हर 3 से 4 दिन के बाद आप रूटीन से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन डेली नहीं करना। इससे हो सकता है कि ओवर यूज़ होने की वजह से बर्निंग आ सके आपके पौधों के पत्तों के ऊपर। 3 से 4 दिन का गैप देते रहें और इसको इस्तेमाल करते रहें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसका स्प्रे आप रात के टाइम करेंगे, शाम के टाइम करेंगे, जब सूरज ना हो। जब सूरज ढल जाए तो काफ़ी देर तक ये वाला पानी पत्तों के ऊपर टिका रह सकता है, जल्दी खुश्क नहीं होगा। जब तक ये पत्ते इस सोल्यूशन से गीले रहेंगे, समझ लीजिए तब तक ये अपना असर दिखाता रहेगा।
और जितनी जल्दी ये पानी खुश्क हो जाएगा उतनी जल्दी समझ लीजिएगा कि इसका असर भी ख़त्म हो सकता है। जब तक गीला रहेगा कीड़े उसके ऊपर बैठेंगे नहीं, और जो बैठे हुए हैं, जो अंडे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के असर की वजह से ख़त्म हो जाएंगे।